रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देखकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, बाबा ले लेते हो। अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। शांति। आज बाबा की 27 सितंबर 2022 की साकार मुरली है। आज विशेष बाबा हम बच्चों को यही मीठी मीठी शिक्षा, जिसको धारण करने से आत्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण, पुराने संस्कार और पुराने स्वभाव से मुक्त हो जाए और जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंच जाए। आज बाबा ने कहा कि गुणवान बनना है, तो गुणवान में वफादार, फरमानबरदार, मीठा, रॉयल्टी, ये सब गुणों को धारण करना है। और ये सब गुण आएंगे पढ़ाई से। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे उतना गुणवान बनते जाएंगे। दूसरी बात बाबा ने कही कि संशय बुद्धि नहीं बनना है। और एक बात और बाबा ने कही, शिव बाबा का सपूत बच्चा ब्रह्मा बाबा है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि फॉलो ब्रह्मा बाप को करो, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो और याद शिव बाबा को करो, क्योंकि शिव बाबा की याद से ही आत्मा को वर्षा मिलेगा। आज बाबा पूछ रहे हैं, ये कॉमन सत्संग न होने के कारण बाप को किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है? उत्तर है, ये दुनिया के सत्संगों की तरह सत्संग नहीं। यहाँ तो पावन बनने की शिक्षा मिलती है। पावन बनने में माया के विघ्न पड़ते हैं।
इसलिए बाप को बार बार सावधान करना पड़ता है। बच्चे कभी कुछ भी हो, तुम सुख दुख निंदा स्तुति सुनते पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। सत्संग कौन सी मिलती, सॉरी, शिक्षा कौन सी मिलती? बच्चे कभी कुछ भी हो, सुख दुख निंदा स्तुति पढ़ सुनते पढ़ाई को नहीं छोड़ना। और उसमें फिर दूसरी बात, अपने को मियाँ मिठू समझ किसी की ग्लानि मत करना। मना स्वयं को अच्छा होशियार समझदार गुणवान समझ करके दूसरे का अपमान करे, ग्लानि करे। माया बड़ी चंचल है। अगर बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ी तो माया माथा मोड़ लेगी, माथा मोड़ लेगी, बाली निकल जाएंगे। ग्रहचारी बैठ जाएगी। इसलिए श्रीमत लेते रहना। बाप दादा की राय में कभी टिक्का टिप्पणी नहीं करना। मीठे बच्चे कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। और उसका तो इतना बड़ा पेट है, कितने भी लोग समा जाएंगे। कभी मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़। पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी ये दुनिया तेरी गली में। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं। कहते हैं जब हम आपके बने हैं, ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। यह बेहद के रावण की लंका है जो विनाश होनी है। वह जो सिलोन में लंका दिखाते हैं वह तो बात ही बिल्कुल झूठी है। सिलोन एक टापू है समुद्र के बीच में। बेहद का बाप समझाते हैं कि यह सारी दुनिया है समुद्र के ऊपर। ऑल राउंड समुद्र है, चारों तरफ समुद्र है। और वैसे भी पृथ्वी जो है समुद्र के बीच में है। इसलिए फिर आने वाले समय में दिखाते हैं ना, वास्को डी गामा ने ऑलराउंड चक्र लगाया तो गोया धरती पानी के ऊपर ठहरी हुई है। बेच हो गया ना, ये बेहद की खाड़ी है। रावण का राज्य सारे बेहद के आइलैंड पर है। यह बेहद की लंका है, सिर्फ सिलान नहीं। वह समय तो अब है ना। यह तो शास्त्रों में कितने कपोड़े लगाए हैं। हम भी समझते थे शायद ऐसा हुआ होगा, कुछ भी ख्याल नहीं चलता था। विचार करे तब तो ख्याल चले ना। बुद्धि बिल्कुल लॉकअप थी, बुद्धि बिल्कुल लॉकअप थी। अब बुद्धि का ताला खुला है। मनुष्य तो समझते हैं बंदर सेना ली, उन्होंने पत्थर उठाए,
पुल बनाई, आग लगाई, क्या क्या बातें बैठ बनाई है। आग तो इस समय सारी दुनिया को लगती है। यह भारत अविनाशी बाप की अविनाशी जन्मभूमि है, इसलिए इनको अविनाशी खंड कहा जाता है। बरोबर, भारत प्राचीन था, अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। बरोबर, भारत अविनाशी खंड है, बाकी तो इस समय खंड है, वह सब खत्म हो जाएंगे। विनाश ज्वाला, यह विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। लड़ाई शुरू यहाँ से ही हुई है। अभी तो ये छोटी छोटी रिहर्सल है। ये जो चल रहा है आपस में लड़ाई का, एक कंट्री का दूसरे कंट्री से, ये रिहर्सल है। वर्ल्ड वॉर होगी तो सब कुछ चारों तरफ से होगा। तुम्हारी बुद्धि में है सारी दुनिया में रावण राज्य है, इसका अब अंत है और राम राज्य की आदि है। यह बातें और किसकी बुद्धि में आ न सके। तुम थोड़े से ही ब्राह्मण जानते हो, समझते भी हो कि अभी यह सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। हम बाप के गले का हार बन जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। कितना अच्छा यह चक्र है। कलयुग अंत और सतयुग आदि, इस समय सभी धर्म भी जरूर है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, यानी कलयुग के बाद सतयुग जरूर होना है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन जरूर आता है। ऐसे हो न सके कि रात न जाए। सृष्टि चक्र का ये नियम ही नहीं है कि कोई भी चीज ठहर जाए। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, ऐसे ही हमारे जीवन में भी अगर कोई भी बातें आती है तो ऐसे नहीं कि वो ठहर जाए। आएगी, आएगी तो जरूर ना, नहीं तो हम स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे। इसलिए आएगी जरूर, लेकिन आने के बाद जाएगी भी जरूर। उसको जाना ही है, ड्रामा में फिक्स है उसका जाना। इसलिए उसको चिंतन कर करके बड़ा नहीं बनाए, दुखी नहीं होवे और लंबा भी नहीं करे। हाँ, और बात को स्प्रेड भी नहीं करे। इससे भी ज्यादा इसलिए जो आता है उसको जाना जरूर है। जैसे मैं आत्मा पार्ट बजाने आती हूँ तो मुझे जाना जरूर है शरीर छोड़ करके। ये भी अपनी बुद्धि में फिक्स करना है कि मैं आत्मा आई हूँ पार्ट बजाने इस शरीर में, तो मुझे इस शरीर को छोड़ करके जाना भी। ऐसे ही बातों को भी आना भी है, जाना भी। दादी जानकी कहती, बाप बड़ा या बात बड़ी, बाप बड़ा या बात बड़ी। बाप बड़ा है ना, तो बातों को बड़ा नहीं बनाना है। और दूसरा दादी कहती थी, जहां बाप नहीं है वहां पाप है। जहां बाप नहीं है वहां पाप है। अर्थात बाबा की याद नहीं है तो हम जो कर्म करेंगे वो पाप कर्म बनेंगे। बाबा की याद है और बाबा की याद में कर्म करते हैं
तो वो हमारा श्रेष्ठ कर्म बनता है। बात बड़ा या निष्कर्ष के बात बड़ी, बाप बड़ा या बात बड़ी। बाप अव्यक्त मुरली में बाबा बहुत बार हम सभी बच्चों को इस बात पर अटेंशन दिलाते हैं कि बाप बड़ा या बात बड़ी। बात तो 5000 वर्ष के बाद आएगी। बात तो बाबा ने ये कहा है कि बात को तो अकल है कि वो 5000 वर्ष के बाद आएगी, लेकिन बाप के समझदार बच्चे बेअकल है कि वो नहीं समझ रहे और उसी बातों का चिंतन करते रहते हैं। तो ऐसे हो न सके कि रात न आए। बाप सब राज आकर के समझाते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ 6 महीना रात और 6 महीना दिन होता है, लेकिन होता तो है ना ऐसे। हाँ जी, कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ 6 मास रात होती है और 6 मास दिन होता है। मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन है। हम एक्टर 84 जन्म कैसे लेते हैं वो भी जानना चाहिए। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं है। कल्प की आयु ही 5000 वर्ष की है। कल्प की आयु ही बाबा कहता है 5000 वर्ष की है। वो लोग तो तुमको कहते हैं कि शास्त्रों में तो ऐसा है नहीं, यह तो तुम्हारी कल्पना है। न जानने के कारण तो ऐसे ही कहेंगे ना। शास्त्र तो पढ़ते रहते हैं, उनका कोई दोष तो है नहीं। बाबा कहते हैं सत्युग में ये शास्त्र, कहानियां, नॉवेल्स आदि तो होगी नहीं। वहां तो भारत बिल्कुल सचखंड बन जाता है। भारत खंड सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ है। यहाँ सोमनाथ का मंदिर कितना भारी है। ऐसा मंदिर कब कहाँ भी बन नहीं सकता। फिर भी यह मंदिर आदि बनेंगे। कब बनेंगे? जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तब बनाते हैं, और कोई तो बना न सके। तुम संवत भी बता सकते हो। आज से फलाने टाइम से भक्ति शुरू हुई होगी। पहले लक्ष्मी नारायण ही पुजारी बनेंगे। सिंगल ताज होगा। शिव बाबा का सोमनाथ का मंदिर बनाएंगे। फिर से मोहम्मद गजनवी आदि आकर लूटेंगे। यह बातें तुम बच्चों को बाप ही बैठ समझाते हैं, कहते भी हैं। भगवान आया, गीता का ज्ञान इतना तो सुनाया, जो सारा सागर स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम भी बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी लिख न सके। और उन्होंने गीता फिर कितनी छोटी बना दी है। लॉकेट में डाल के पहन को। बाबा पॉकेट में रखता था, इतनी छोटी गीता पॉकेट में रखता था, और उसको पढ़ने के लिए बाबा वो लेंस रखता था जिसको रख के पढ़ सके। और वो हिस्ट्री हॉल में रखी हुई है छोटी, और उसकी डिब्बी भी इतनी छोटी। तो हिस्ट्री हॉल में पीछे की साइड पर पूरा एक कबोर्ड है, उसमें बाबा की वो गीता है, बाबा का चश्मा, बाबा जो पहनते थे वो कपड़े हैं, स्वेटर है, शॉल है, बाबा की वो चाकड़ी है, वो सब रखा हुआ है। हाँ, सब देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है।
गीता लॉकेट में भी होती है, वैल्यूएबल चीज है ना, इतना लव गीता पर रहता है। बाबा ने इतनी छोटी सोनी डिब्बी में डाल प्रेजेंट दी थी, ये बाबा ने किसी को प्रेजेंट दी होगी। अब तुम बच्चे समझते हो कि ज्ञान सागर अथाह ज्ञान देते हैं और अंत तक देते ही रहेंगे। हम ये मुरली इकट्ठी कर सकेंगे क्या? यह रखने की चीज ही नहीं है। शास्त्र आदि तो फिर भी भक्ति मार्ग में काम में आते हैं। हम जो लिखते हैं वह फिर क्या काम में आएंगे? कहाँ तो हमारी 2-4 हजार मुरली है ना, और कहाँ उन्हों की करोड़ों के अंदाज में गीताएं बनती है सब भाषाओं में। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता का बहुत मान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मुरली नहीं लिखनी है। मुझे मुरली तो जरूर रोज की लिखनी है, डायरी में नोट करना है ताकि सारे दिन में हम पढ़ सके। गीता शास्त्र आदि कितने पढ़ते होंगे? बाप समझाते हैं यह ज्ञान जो तुमको मिलता है यह बिल्कुल ही नया है, इसका पुस्तक तो है नहीं। भगवान राजयोग कैसे सिखाते हैं यह अब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी इस ज्ञान के नशे में रहने वाले बहुत थोड़े हैं। आज उस नशे में रहते हैं, कल भूल जाते हैं। बाप को भूल जाते हैं तो ज्ञान को भी भूल जाते हैं। बाप को फारगती दी तो खलास। बाप का बनकर अगर विकार में गए तो गला घुट जाएगा, कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। जो बहुत अच्छा अच्छा प्रचार करते थे आज है नहीं। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी का आपस में मतभेद हुआ तो बाप से भी रूठ जाते हैं कि बाबा इनको समझाते नहीं, यह नहीं करते। आखिरी रूठ कर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। बाबा तो हर बच्चे को समझाते हैं, लेकिन उस हाँ फिर बाबा से रूठ गए तो पढ़ाई छोड़ दी। इसलिए बाप कहते हैं कि रूठना नहीं है। और क्या कहते हैं? पढ़ाई छोड़ना नहीं, पढ़ाई छोड़ना नहीं। पढ़ाई कभी भी छोड़। महामूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो, लिख कर भी देते हैं कि बाबा में आपका, कि भगवान पढ़ाते हैं, और हम आत्माओं को देख करके बाप से रूठ जाए, ये कौन सी समझदारी है? वो आत्मा जाने, उसका पार्ट जाने। उसके पार्ट से हम दुखी हो करके हम बाबा का हाथ छोड़ देवे, नुकसान स्वयं का है, न उस आत्मा को है न बाबा को है। लिख करके भी देते हैं कि बाबा में आपका हूँ, आपसे हम सदा सुख का वर्षा अविनाशी लेंगे। फिर फारगती दे देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां भी आज वह है नहीं, तो वंडर है ना। माया अजगर के पेट में चली गई, संशय बुद्धि बने तो माया ने खींच लिया।
फिर मुख से कुछ कह ना सके, फिर वो ताकत ही नहीं आएगी ज्ञान सुनाने की, या अविनाशी ज्ञान सुना न सके, फिर बाप दादा की राय पर भी टिक्का टिप्पणी करने लग पड़ते हैं। बाबा जो श्रीमत देते उसके ऊपर भी अपनी टीका टिप्पणी, बहुत समझाया जाता है, बहुत समझाया जाता है कि कुछ सुधर जाओ, इसमें ही कल्याण है, परंतु सुधरते नहीं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे चले गए, अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो किनारे पर खड़े हैं, ब्लड से प्रतिज्ञा लिखकर भी छोड़ देते हैं। इससे बाबा को रहम आता है। बच्चों को तो बाप की पूरी श्रीमत पर चल बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप समझाते रहते, कुछ भी हो। अभी ये परिस्थिति बताई बाबा ने, अब बाबा समाधान बता रहे हैं। कुछ भी हो, क्या करो, दुख सुख स्तुति निंदा आदि कोई करे, तुम पढ़ाई को तो ना छोड़ो। किसी ने मुझे सुख दिया, किसी ने मुझे अपने कर्मों से दुख दिया, किसी ने मेरी निंदा की, किसी ने मेरी स्तुति की, किसी ने प्यार दिया, किसी ने धोखा दिया, नफरत दी, लेकिन उसके कारण से मैं पढ़ाई न छोड़ू। उसका काम है दुख देना, उसका काम है निंदा करना, उसका काम है विश्वासघात करना, उसका काम है अपमान करना, उसका काम है कड़वे वचन बोलना, लेकिन मैं ये देखूं मेरा काम क्या है, तो दीदी इसके पास ये वो ही देते हैं। मुझे क्या देना है और मुझे क्या लेना है। वो कुछ वो सड़ा हुआ फल देवे तो मैं, मुझे थोड़ी ये है कि मुझे लेना ही है। हम कभी भी सड़ा हुआ फल नहीं लेते हैं ना, मार्केट में जाते हैं तभी भी। तो फिर कोई आत्मा कोई सड़ा हुआ फल दे रही है, मैं क्यों लूं? उसका काम है वो करे, मेरा काम मुझे करना है। इसके बैंक हाँ। इसके बैंक बैलेंस में है वो हमको दे रहे हैं। हाँ, उसके पास जो है वो मुझे दे रहा है, लेना न लेना मेरा काम है, मैं क्यों लूं? हम चुन चुन करके फल लेते, चुन चुन करके चीजें लेते हैं, हम सोचते हैं हम पैसा दे रहे हैं। कोई किसकी निंदा भी करते हैं क्योंकि बुद्धि में तो ज्ञान है नहीं, जानते नहीं कि यह छोटा भाई है व बड़ा, यह तो बाप ही जाने। अपना मुंह मियां मिठू नहीं बनना है, अपना मन स्वयं ही स्वयं की तारीफ नहीं करनी, महिमा नहीं करनी। माया बड़ी चंचल है, अभिमान वालों का माथा ही एकदम मोड़ लेती है। बाबा बच्चों को खबरदार करते रहते हैं, कहा न कहा माया वार करती रहेगी, अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो। यह कोई कॉमन सत्संग थोड़ी ही है जो हम छोड़ देवे। हमारा तो साधारण सत्संग नहीं है, भगवान स्वयं आकर के हमें ज्ञान सुना रहा है।
तुम कितना धीरज तुम कितना धीरज से बैठ समझाती हो। ये सृष्टि का चक्र कैसे बिकता है, कैसे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने। बाप कहते हैं ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी तुमको कहते हैं। वह कहेंगे क्या देवताओं की महिमा अपने बच्चों को दे रखी है। बाप कहते हैं हे स्वदर्शन चक्रधारी, हे कमल फूल समान पवित्र बनने वाले, हे गदाधारी, या बाप ही समझाते हैं। कितने टाइटल दे दिए। पद्मा पवित्र बनने वाले और हे गदाधारी। विष्णु को 4 अलंकार दिखाए हैं ना, चक्र, शंख, चक्र, गदा और पद्म। दुनिया क्या जाने, कमल कहते भी हैं सर्व का सद्गति दाता एक है, गाते भी है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, अर्थात ब्रह्म की रात खत्म होती है।
ज्ञान सूर्य प्रगटा, ब्रह्मा की रात पूरी होती है, फिर दिन शुरू हो जाता है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नया ज्ञान देते हैं। आगे तो तुम भी कुछ नहीं जानते थे, न आत्मा को, न परमात्मा को, न रचता को और न रचना को जानते थे। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बन पड़े थे। तुमको क्या बनाया था? स्वर्ग के मालिक थे ना। फिर 84 जन्म लेते लेते अंत तो आएगा ना। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। विवेक भी कहता है कि परमपिता परमात्मा है स्वर्ग का रचयिता, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं है? मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आता कि भगवान ने तो नई सृष्टि स्वर्ग रचा, जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। अब फिर भगवान आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो भी अहो सौभाग्य। माया ऐसी है जो बिल्कुल ही पुरुषार्थ करने नहीं देती है। नाक से पकड़, श्वास ही नहीं ले सके इसलिए नाक से ही पकड़ती है। दूसरा मार एकदम बेहोश कर देती है। बॉक्सिंग है ना, माया से हमारी बॉक्सिंग है ना। बाबा कहते हैं माया 1 सेकंड में गिरा देती है, उसको गिराने में टाइम नहीं लगता है। अगर हम शक्तिशाली नहीं है तो सेकंड में जीवन मुक्ति से सेकंड में जीवन बंद बन पड़ते हैं, पारगति दे देते हैं, खलास। निश्चय हुआ यह बादशाही लो, संशय हुआ खलास। बड़ा वंडरफुल खेल है। बाबा कहते हैं अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करो। और तो टाइम सारे दिन में मिलता नहीं है, हर एक को दिन में तो टाइम मिलता नहीं है, इसलिए बाबा कहता है सवेरे उठो। रात को वायुमंडल खराब रहता है, भक्ति भी सवेरे उठकर करते हैं। तुम बच्चों को मालूम है कि बाबा 1-2 बजे उठकर मुरली लिखते थे, जो तुम पढ़कर फिर क्लास कराते थे। ये एकदम शुरू की बात है, जब बाबा बाबा भवन में रहते थे और मम्मा और सब बाकी सब बहनें ओम निवास में रहते थे, तो फिर बाबा भवन से मुरली ओम निवास में आती थी और मम्मा फिर सुनाती थी। और उस समय 15 पेज की मुरली होती थी और ऐसे पेज नहीं, इससे भी बड़े। फिर बाबा बैठ सुनते थे कि देखे कैसे मुरली चलाते हैं। यह सब तो शिव बाबा का ही कमाल था। कितने अच्छे अच्छे बच्चे थे, चले गए, आज है नहीं। माया ने एकदम श्रापित कर दिया। बाप तो वर्षा दे रहे हैं, तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए। अच्छी रीति खुद भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं। बाप का हाथ छोड़ देते हैं। सब कहेंगे तुमने बीके को छोड़ दिया, तुमको तो निश्चय था ना कि हम बेहद का वर्षा पा रहे हैं। फिर क्या हुआ जो मुरली भी नहीं सुनते हो? फिर तो बाप को भी याद नहीं करते होंगे। फिर वह याद आदि सब उड़ जाती है। ऐसी दुर्गतिशील किसी बच्चे की न हो।
कैसे बाप रहम दिल है, कितना रहम आता है बाबा। बाबा कहते हैं ऐसी दुर्गति किसी की ना हो जो बाबा की मुरली सुनना छोड़ दे, बाबा को याद करना छोड़ दे। बाप तो समझ सकते हैं ना ये बच्चा बड़ा खराब हो गया है। अच्छे अच्छे बच्चे भी संग दोष में खराब हो पड़ते हैं, तो इस बच्चे को भी क्या हुआ, संग दोष में आ गया और संग दोष में आकर के पढ़ाई छोड़ दी। बाबा कहते हैं कि फर्स्ट क्लास बच्चे ही विजय माला के मड़के बन सकते हैं। कई बच्चे लिखते हैं कि बाबा हम आपकी माला का मड़का जरूर बनेंगे। बाबा तो कहते हैं तुम बनो अहो सौभाग्य। बाप भी चलन से समझ जाएंगे। लिखते हैं बाबा भी फिर चलन से समझ जाएंगे कि मेरी चलन ऐसी है। सर्विस से ही बच्चों की वफादारी फरमान बरदारी सिद्ध होती। मोस्ट अंडरलाइन वाला बाबा का महावाक्य, हम जो सर्विस कर रहे हैं उससे ही बाबा को पता पड़ता है कि ये बच्चा मेरा कितना वफादार, फरमान बरदार, आज्ञाकारी। सर्विस से ही बच्चों की वफादारी फरमान बरदारी सिद्ध होती है। अति मीठा बनना चाहिए। वफादारी फरमान बरदारी सिद्ध होती है। अति मीठा बनना चाहिए। सम्मुख सुनने से वैराग्य आता है। एक है बाबा सुना रहे, हम सम्मुख सुन रहे हैं। दूसरा हम यहाँ सेंटर में सम्मुख सुन रहे हैं और तीसरा हम घर बैठे सुन रहे हैं। तो बाबा कहता है सम्मुख सुनने से वैराग्य आता है। ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे, यह करेंगे या मना सम्मुख सुना वैराग्य आया इसलिए अपने अंदर संकल्प करेंगे कि आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ से बाहर निकला बस खलास, सब भूल जाते हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। पता नहीं दरवाजे के बाहर क्या है। बाबा के तो दिन रात ख्यालात चलते रहते हैं। प्रोजेक्टर में गोला इतना बड़ा दिखाई पड़ना चाहिए जो मनुष्य दूर से ही एकदम अच्छी रीति पढ़ सके। बड़ी दीवारों पर इतना बड़ा दिखाई पड़े, क्लियर हो। एक एक चित्र स्लाइड से इतना बड़ा दिखाई पड़े जो सामने कोई भी पढ़ सके। दो गोले भी इतने बड़े दिखाई पड़े। यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता है। पहले होती है व्यभिचारी भक्ति, पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर है व्यभिचारी भक्ति। यह ब्रह्मा है, कौन है? ये ब्रह्मा है। क्या है ब्रह्मा बाबा? बाप और फर्स्ट नंबर। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा एजेंट। ये ब्रह्मा है शिव बाबा का सपूत बच्चा।
सबसे सीखी सपूत बच्चा है। ब्रह्मा से अगर कोई सवाल पूछे तो क्या जवाब नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं ना। बल शिव बाबा तो जानते हैं, परंतु ये शिव बाबा कहता है, परंतु मैं भी तो समझा सकता हूं ना। बाबा ने राइट हैंड बनाया है, कुछ तो समझा होगा ना कि बाबा ने राइट हैंड बनाया है, तो कुछ तो समझ करके राइट हैंड बनाया होगा ना। समझा सकते हैं। इसलिए बाबा भी समझा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। कभी भी संशय बुद्धि बंद, संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। दूसरा है, माला का मणका बनने के लिए वफादार फरमान बरदार बनना है। फरमान बरदार, फरमान बरदार बनना है। अपनी चलन रॉयल रखनी है। बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है, स्वमान में स्थित रहो। हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले, स्वमान में स्थित रहो। हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव। जो स्वमान में स्थित रहते हैं उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। जो आत्मा स्वमान में रहेगी उसको कोई मान दे या न दे, कोई इच्छा मात्रम अविद्या होती है। एक स्वमान में सर्व हद की इच्छाएं समा जाती है, मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है और स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। इसलिए स्वमानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। स्लोगन है, हर परिस्थिति में
हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। आज का स्वमान है मैं तकदीरवान। युग परिवर्तन होने से संसार दुख के संसार से सुखों के संसार में आ गए। कलयुग से संगम युग में आ गए ना, तो युग परिवर्तन में हम तो दुख, कलयुग माना दुख, संगम युग माना सुख। साधारण आत्मा से पुरुषोत्तम बन गए। प्रभु परिवार में आना अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए तकदीर की लकीर श्रेष्ठ बन जाना। प्रभु परिवार अर्थात वार से परे हो गए। कभी भी प्रभु के बच्चों पर वार नहीं हो सकता। ऐसी पुरुषोत्तम स्थिति बन गई तो प्रकृति भी आपकी दासी बन सेवा करेगी। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है